18 जनवरी 2019 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए, अभी चंद ही माह हुए थे, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एकेटी शुगर मिल्स को गल्फ शुगर मिल्स खरीदने की इजाज़त दी। एकेटी शुगर मिल्स मुकम्मल तौर पर जहांगीर खान तरीन की मलकियत हैं, जिन्हें पाकिस्तान में चीनी का सबसे बड़ा सौदागर माना जाता है। इस इंडस्ट्री के माहिरीन का कहना है कि गल्फ शुगर मिल्स के मालिकान ने जहांगीर तरीन को अपनी मिल कम से कम तखमीने यानी 11.5 अरब रुपए में बेची। इस मिल को खरीदने के हवाले से अभी तक हुकूमत का कोई इदारा तफ्तीश नहीं कर रहा। इससे चंद ही हफ्ते कबल इंपीरियल शुगर मिल्स, जो कि नवीद शेख की मलकियत थी, भी जहांगीर तरीन को बेच दी गई। 4 जनवरी 2019 को इंपीरियल शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में करमावाला के मकाम पर वाक़ शुगर मिल जहांगीर तरीन को बेचने की मंजूरी दी। ये मिल भी अंदाजे के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 7.5 अरब रुपए में कम से कम तखमीने पर खरीदी। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक दोनों ही मिलें नुकसान में जा रही थीं और मालिकान बखुशी इन्हें बेचने पर तैयार थे। इनकी समझ से बाहर था कि इन मिलों को मुनाफा बख्श कैसे बनाया जा सकता है। एफआईए की रवां माह सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की इब्तिदा में कुछ चीनी मिल मालिकान ने चीनी की कीमत अचानक 55 रुपए फी किलो से 80 रुपए फी किलो पर ले जाकर खूब मुनाफा कमाया है। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बहरान को पैदा करने में अहम किरदार पर भी बात की गई है। कागजों पर जहांगीर तरीन पाकिस्तान की चीनी की कुल मार्केट का तकरीबन 20% कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी हुकूमती इदारे ने आज तक इनकी सरमायाकारी के असल हुजूम का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की। एफआईए की रिपोर्ट में जमालदीन वाली ग्रुप का तो जिक्र किया गया है, जिसमें जहांगीर तरीन की सरमायाकारी 37% है, लेकिन इंपीरियल शुगर मिल्स और गल्फ शुगर मिल्स के बारे में अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक कवानीन मौजूद होने के बावजूद मुल्क में चीनी के असल जखायर का कोई रिकॉर्ड सरकारी सतह पर नहीं रखा जाता। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलों के अंदर चीनी की जखीरा अंदोजी मुमकिन है, क्योंकि मिलों के अंदर बड़े बड़े गोदाम मौजूद होते हैं जो चीनी को जखीरा करने के काम आ सकते हैं। आसान अल्फाज में बात यह है कि ताहाल ये नहीं मालूम कि किस मिल में कितनी जखीरा अंदोजी की गई। लिहाजा रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को कसूरवार तो ठहराया गया है, लेकिन जब तक ये पता नहीं लगाया जाता कि इस इंडस्ट्री में इनकी सरमायाकारी का असल हुज्म क्या है, ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस बहरान में उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक 22% सब्सिडी तो इनको जेडीडब्ल्यू ग्रुप में इनके हिस्से के मुताबिक मिली है, लेकिन इनकी दीगर मिलों से इन्होंने कितना कमाया ये अभी वाज़ेह नहीं। रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया है कि आया चीनी की असल पैदावार और इसकी फरोख्त की गई मिकदार के हवाले से बताए गए आदादो शुमार को दुरुस्त भी माना जा सकता है या नहीं, खास तौर पर जब पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है कि चीनी के असल जखायर का कोई रिकॉर्ड सरकारी सतह पर हासिल नहीं किया जाता। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी होने के बावजूद बरामदात पर सब्सिडी देकर बुहरानी कैफियत पैदा कर दी गई। गन्ने की कम पैदावार के बारे में खबरदार किए जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने चीनी की बरामद पर 3 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया। चीनी बरामद किए जाने से ही मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा हुई और इसी किल्लत के बायस चीनी की कीमत में 40% तक इजाफा हुआ। खुद पर उंगली उठी तो जहांगीर तरीन ने इल्जाम वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर धर दिया कि उन्होंने इनसे जाती पुरखाश की बिना पर यह रिपोर्ट बनवाई है। लेकिन ताहाल जहांगीर तरीन ने नुकसान में जाती चीनी मिलों पर अरबों रुपए की सरमायाकारी करने के पीछे वजूहात पर रोशनी नहीं डाली। याद रहे कि जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट इनसाइडर ट्रेडिंग पर नाअहल करार दे चुकी है और इससे पहले जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद की सरबराही में बना ट्रिब्यूनल तहरीक इंसाफ के पार्टी के अंदर इलेक्शन में धांधली के हवाले से जहांगीर तरीन को कसूरवार करार दे चुका है। एफआईए की मुकम्मल फोरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल को जारी की जाने वाली है और कहा जा रहा है कि तफसीली रिपोर्ट में जहांगीर तरीन की चीनी की इंडस्ट्री में दीगर सरमायाकारी पर भी रोशनी डाली जाएगी। जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि उन्होंने शुगर इंडस्ट्री में बेपनाह पैसा कमाया है, लेकिन ये इनकी मेहनत का सिला है और सब्सिडी हासिल करने वाले वो अकेले मिल मालिक नहीं, क्योंकि इस सब्सिडी से उनके हरीफों और सियासी मुखालिफिन ने भी फायदा उठाया है। उम्मीद है कि 25 अप्रैल की रिपोर्ट हकाइक को मंजर आम पर लाएगी।